पीलीभीत में जो है जीत की राह कितनी आसान है, पीलीभीत में कठिन है? देखिए, सभी लोग पीलीभीत के जितने भी मतदाता हैं सभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और गरीब कल्याण की योजनाओं से जन जन तक प्रभावित है और मोदी जी से प्रभावित है, योगी जी की से प्रभावित है और जनता एकदम तैयार बैठी है। हम गांव-गांव हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा मंडल अध्यक्ष से लेके सेक्टर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रभारी तक हमारा संगठन है और एक नहीं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम सारे मोर्चों के संगठन हैं, पिछड़ा मोर्चा, तो हर बूथ में लगभग 50-100 तो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। हम ये कह सकते हैं कि लीड का अंतर देखिए, कई लाख मतों से जतिन प्रसाद यहाँ से एमपी बनने जा रहे हैं। चूँकि जतिन प्रसाद बगल के क्षेत्र से एमपी रह चुके हैं, उनके पिताजी के बारे में, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं और चुनाव के बाद जनता की जो यहाँ शिकायत मिली कहीं कहीं कि लोग चुनाव के बाद फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन नहीं सुनते, जब ज़रूरत कार्यकर्ताओं की पड़ती है तो लोग मिलते नहीं हैं। तो जतिन प्रसाद के बारे में तो केवल धौरारा जा कर के ही लोग पता कर सकते हैं, जहाँ पर राजनीति में उन्होंने मंत्री रह करके काम किया, क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए ला करके विकास कराया। जब भी कहीं कोई गरीब कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी तो वो रात दिन उनके साथ खड़े रहे। क्योंकि ये क्षेत्र नया है, जब यहाँ से वो चुने जाएंगे तो निश्चित तौर पर 19 तारीख तक तो हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और 19 के बाद 5 साल जतिन प्रसाद की एज एमपी, एज मंत्री रह करके इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी उनकी है। और निश्चित तौर पर हम गारंटी लेते हैं इस बात की, क्योंकि हम लोगों ने राजनीति में एक साथ काम किया है, वो कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशील है और उनके दुख दर्द में खड़े होंगे, क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। क्षेत्र की एक समस्या आ रही है, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो इस समस्या के लिए आपकी सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और गौशाले भी बनाए हैं, बजट भी बढ़ाया है। हर कलेक्टर को, पशु अधिकारी को, सीडीओ को, ब्लॉक में सबको जोड़ा है और उसमें अभी हमें शिकायतें मिली हैं कई गाँव से। अभी हमने कलेक्टर से, अभी राकेश जी हैं बेनीपुर में, रत्नेश जी हैं, कलेक्टर को कहा जहाँ जहाँ शिकायतें मिली तो जबकि उनको 2 दिन के अंदर कोई भी आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। आपको भी कहीं दिख रहा हो इसको नोटिस करिए, हमारा नंबर लीजिए, बताइए। पूरी तरह से योगी जी ने पूरा बजट दे रखा है, इंतजाम किया है और सरकार ने निर्देश दिया है अधिकारियों को और बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कहीं हमारा गौशाला नहीं बना है तो टेम्परेरी गौशाला बना करके प्रधान लोगों की जिम्मेवारी है कि उन आवारा पशुओं को एकजुट करके और चारे पानी का इंतजाम करके उनको संरक्षित करने का काम करें। की बात हम कर रहे थे, गंगार भर लगा है, यहाँ पहले थी भगवत शरण, पापा के टिकट मैदान में है, आपको लगता है कि ऐसे में आपकी राह आसान होगी? देखिए, कोई भी मैदान में हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान किया है। विशेषकर कुर्मी समाज के लोगों का तो इतना मान बढ़ाया है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पुरखे थे, जिनका सबसे बड़ा स्टैचू मोदी जी ने गुजरात में लगा करके सबसे बड़ा कद सरदार पटेल का उन्होंने किया है। हम लोग सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं। गंगवार समाज, कुर्मी समाज जानता है और बहुमत में वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल को देगा और आप चुनाव के बाद में
किसी भी विधानसभा में कोई भी ओबीसी कुर्मी बूथ को क्लिक करके देखेंगे तो कोई भी बूथ आपको हारता नजर नहीं आएगा। सब जगह आप जीतेंगे। जहाँ आप बैठे हैं बड़ा गांव, एक कुर्मी बाहुल गांव है, और जब बूथ खुले तब देखना कितनी भारी ताकत से यहाँ गंगवार लोग कमल खिलाएंगे। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र प्रसाद जी के निकटतम प्रतिनिधि कौन होने वाले हैं? कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। जहाँ लाखों का अंतर रहता है, कई लाख मतों से जतिन प्रसाद जीतेंगे, और कोई निकटतम कहीं प्रतिद्वंदी है ही नहीं। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई लड़ने वाला नहीं है। लाखों लोगों को, एग्जैक्ट आंकड़ा तो आप हमारी कभी मंत्रालय में आएंगे आपको मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार परक योजनाओं से जोड़ा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इन सारी योजनाओं से जोड़ रहे हो। अभी हम लोगों ने युवा मुख्यमंत्री उद्यमी अभियान करके एक योजना चलाई, जिसमें 5 लाख तक का लोन हम लोग ब्याज रहित देने जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रति वर्ष जोड़ेंगे, और इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। आपने तो जोड़ दिया और आपने पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपने आदेश दे रखे हैं, मगर जो केंद्र है वहाँ जब हमारा आदमी जाता है और यहाँ से जाता है बेचारा कि हमारे लघु उद्योग के लिए हमारे लोन मिल जाएगा, उससे हम काम करेंगे जैसा आपने डिक्लेरेशन किया, मगर उसको नहीं मिलता, उसको चक्कर लगाना पड़ता। तो इसके बारे में इसके बारे में अब उसको वहाँ जाने नहीं है। अब ये सारी स्कीमें ऑनलाइन कर दी। ऑनलाइन तो कर दी, मगर फिर भी जाना पड़ता है। ऑनलाइन कर दी हैं, फिर भी अगर उसको जाना वहाँ से जाते हैं फिर बैंक में परेशान करते हैं। नहीं, वहाँ जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट बना करके आगे बढ़ाएंगे। अगर इस तरह की पर्टिकुलर कोई शिकायत हो तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम नंबर अपना नोट करा दे रहे हैं, बताइए। उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, मंत्री जी का बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके लिए गाय दिखा दूँ, 1 सेकंड आप पकड़ी जा रही है, अमृता की तरफ है यही है, मैं उसी से आप सकते हैं। तमाम डीएम को बहुत कर रखी है, पूछो एक भी जानवर हमने कहा नहीं। एक समस्या ये आ रही है कि 30 वर्षों से हमारा पीलीभीत जो क्षेत्र है वो पिछड़ा रहा है विकास के मामले में। अभी तो बदलाव तो क्या इस बात में बदलाव होगा या नहीं होगा? अब आपने देखा कि एक विकास पुरुष आपके पास जतिन प्रसाद नाम का आ रहा है, पुल मिल चुके हैं, और जो बगल में दौरारा में विकास किया उसी तरह से कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। शिकायत एकदम जीतने के बाद जो सांसद लोग होते हैं इसके बाद फोन नहीं उठाते हैं, फोन उठाने के बाद जनता के लिए फिर गालियों से उसका स्वागत करते हैं। वो हमने सुना मंत्री कई रिकॉर्डिंग वायरल नहीं है सांसद जी की। अगर यहाँ के क्षेत्र के लोग कोई फोन करता है रात के 9 बजे या 10 बजे फोन करता है, उसे समस्या आती है तो उसके लिए माँ बहन की गालियों से नवाजा जाता है। ऐसा है कि जितेंद्र प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, हम आपके बीच में आए हैं। हम अपना मोबाइल नंबर नोट करा दे रहे हैं, 94 150 44 666। रात 12 बजे मिलाएंगे, उठेगा उसमें जवाब मिलेगा।